क्या था वो 18 121 जी। तो किसान भाइयों, जैसे आपने बहुत ही अच्छा गन्ने की आधुनिक खेती, बहुत ही अच्छा गैप भी दिया हुआ है, ट्रेंच विधि से शादी ये है, जी तो मैं पूछना चाहता हूँ इतना अच्छा गन्ना आपने कैसे किया, और किसान भाइयों को भी नॉलेज दीजिए। ये इससे जैसे डबल बहुत ही मोटाई में भी है, क्या क्या इसमें उर्वरक लगाए हैं और किस तरह से ये आपने। देखिए साहब, सबसे पहले तो हमारी जमीन के अंदर जीवांश कार्बन की मात्रा यदि अच्छी होगी तो कोई भी फर्टिलाइजर अगर हम डालेंगे उसमें केमिकल, तो वो भी अपना काम करेगा। मतलब जैसे आप कहना चाहते हैं कि सबसे पहले आप जब भी कोई फसल बोए, मिट्टी की जांच कृषि विभाग से फ्री में कराए। हाँ, वो जरूर कराएं। बहुत किसान भाई मिट्टी की जांच नहीं कराते, जिससे उसे अधिक फर्टिलाइजर और उर्वरक देने पड़ते हैं, जिससे उसको कहीं ना कहीं हानि होती है। कि असंतुलित जो हम फर्टिलाइजर डालते हैं उसका लाभ की बजाय नुकसान होता है। अच्छा जी। उसका लाभ की बजाय हमें नुकसान होता है। इसलिए किसान अपनी जेब खाली ना करके संतुलित उर्वरक का प्रयोग करे। अच्छा जी। और वो होता है अगर हम अपनी सॉइल टेस्ट कराएंगे तब। अच्छा जी। और तो सॉइल टेस्टिंग तो सभी किसान भाइयों की सभी राज्यों में, पूरे भारत में फ्री टेस्टिंग होती है? नहीं, फ्री नहीं होती है, फ्री होती है एनपीके की। अच्छा जी। एनपीके का अगर हम टेस्ट कराएंगे तो फ्री होती है। अच्छा जी। लेकिन अगर माइक्रो न्यूट्रेंट्स का लेकर भी कराएंगे अच्छा जी। तो उसमें हमें 35 रुपए पर सैंपल देना पड़ेगा। 35 रुपए? तो मेरी राय ये है सभी किसान साथियों के लिए कि हमें माइक्रो न्यूट्रेंट का भी लेकर साथ में करना चाहिए। एनपीके प्लस माइक्रो न्यूट्रेंट की भी हमें साथ के साथ जांच करा लेनी चाहिए। जी जी जी। मिट्टी की जांच कराने के लिए सबसे पहले किसान भाई जगह जगह से अपने पूरे खेत की मिट्टी उठा लीजिए। हाँ, मेंढ के पास की ना हो, किसी पेड़ के पास की ना हो, फसल परिपक्व हो जिसमें से हम सैंपल लें। अच्छा। फसल परिपक्व हो उसमें से हम 1 एकड़ में से एक सैंपल बनाने के लिए 4 से 6 जगह की मिट्टी लेते हैं और सारी को मिला के हम जब उसमें से एक हिस्सा निकालते हैं तो वो लगभग 100 ग्राम होना चाहिए, क्योंकि टेस्ट में तो केवल 5 ग्राम मिट्टी चाहिए। वो 100 ग्राम मिट्टी इसलिए ले जाते हैं बारीक करके, और हमेशा उसे छांव में सुखाना चाहिए। अगर वो गिल्ली है टेस्ट कराएं और उसके आधार पर हम सारे फर्टिलाइजर प्रयोग करें। तो आपने जैसे इसको बहुत ही अच्छी तरह से, मैं देख रहा हूँ आपकी फसल बहुत ही अच्छी तरह से, इसमें कैसे कैसे आपने इतनी उन्नत फसल की है? बस जैसे मैं आपको बताया कि सबसे पहले तो जीवांश कार्बन की पूर्ति होनी चाहिए, और उसके बाद में जितनी इसे आवश्यकता थी फर्टिलाइजर की या न्यूट्रेंट्स की, दूसरे न्यूट्रेंट्स की, वो हमने उसी आधार पे मिट्टी टेस्ट के आधार पे दिए। मेरा नाम तो राजकुमार वशिष्ठ है। मेरा गांव गुड़म, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, और केवल किसान हूँ। मैं पढ़ा लिखा हूँ। सन 1967 में मैं बीएससी की थी और फिर अपनी खेती में लग गया, और तब से खेती कर रहा। पहले साधारण खेती करी, उसके बाद टेक्निकल फार्मिंग शुरू कर दी। तो अब मैं टेक्निकल फार्मिंग करता हूँ, बायो फार्मिंग भी मैं की, और ये भी फार्मिंग मैं करता हूँ, रासायनिक वाली भी। और कुछ मैं अब जो 2 साल से शुरू की है प्राकृतिक खेती। अच्छा, अब मैं वशिष्ठ जी आपसे प्राकृतिक खेती के बारे में भी कुछ पूछूंगा, और प्राकृतिक खेती के बारे में भी मेरे किसान भाइयों को कुछ जानकारी दीजिए। प्राकृतिक खेती में तो डॉक्टर साहब, अगर हमारे पास एक देसी गाय है। अच्छा जी। देसी गाय की 21 प्रजाति भारत में आज भी मौजूद है। यदि एक देसी गाय है हमारे पास, तो उस एक देसी गाय से हम 30 एकड़ जमीन की खेती कर सकते हैं। 30 एकड़? 30 एकड़, उसमें कोई लागत नहीं आती। 10 किलो गाय का गोबर लेना होता है, 5 किलो गाय का पेशाब लेना होता है, 200 लीटर पानी लेना होता है, 2 किलो गुड़, 2 किलो सोयाबीन को छोड़कर किसी भी दाल का आटा। अच्छा जी। और 100 ग्राम मिट्टी बढ़िया पीपल के नीचे की। अच्छा। उससे डाल के, और सुबह शाम दोनों टाइम हम घड़ी की सुई के अनुसार चलाते हैं 5 मिनट। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम। उससे हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है, और ये 3 से 4 दिन में तैयार हो जाता है, और 15 दिन तक इसकी वैलिडिटी है। अच्छा जी। तो 15 दिन के अंदर हमें इसे प्रयोग कर लेना चाहिए। पानी के साथ खेत में बहा दें अपने, या छान के स्प्रे कर दें मशीन के द्वारा। ये इसका तरीका है प्राकृतिक खेती में। ये जो मैं बताया आपको, इसके अलावा और कुछ भी नहीं देना है। अच्छा। ये उसकी पूरी खुराक है हमारी फसल की। तो आपने देखा कि इसमें जैसे आपने देखा कि इसे कितनी बार आपने इससे बांध दिया है, बंधवा भी दिया है बहुत ऊंचाई तक, और वो अभी तो
नवंबर का महीना है, ये 6 बार बन चुका है 6 बार। जी। आप ये देख रहे सीढ़ी लगा लगा कर बंधवा गया। हैं। इसमें 1 बीघे में लगभग कितने, जैसे हमारे यहाँ छोटा बीघा होता है जी। तो लगभग 1 बीघे में कितने कुंटल निकल जाता है? ये 1 एकड़ में 15 से 105 2 से 110। अच्छा, एवरेज कितना है इसका लगभग 1 बीघे में? इसका एवरेज लगभग 110 क्विंटल के आसपास आ होगा 110 कुंटल प्रति बीघा। प्रति बीघा। हाँ, नहीं देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी मजबूती के साथ और भी आगे तक बंधेगा ये, हाँ, और बढ़ने अभी की चल रहा है। जी। तो आपने देखा होगा हाथ से भी आपकी हाइट से भी 3 गुना मुझे लग रहा है। ये बहुत अच्छी उन्नत जी, खेती जी। के साथ आपने किया हुआ है। और इसमें जैसे आपने बहुत ही अच्छा डिस्टेंस दिया हुआ है, इसका एक फायदा हो रहा है, मैं किसान भाइयों आपको भी थोड़ा शेयर कर लेता हूँ कि एक तो इसमें लाइन टू लाइन खाद देने में भी बहुत आसानी रहती है। जी। और प्रकाश संश्लेषण जैसे हमारी थोड़ी गैप बहुत हाँ, अच्छा है, हाँ, देखिए हाँ। किसान भाइयों इसमें गैप भी बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है। जी। तो इसमें क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी बहुत अच्छी तरह से होती है, जिससे हमारी पौधा और हमारी फसल भी बहुत ही मजबूत और रोग मुक्त होती है। हाँ, ये मेन पॉइंट रोग मुक्त भी है। हाँ जी, जब इसमें इतना गैप होगा तो रोग बीमारी भी इसमें नहीं लगेगी। हाँ जी। जी। और इसमें देखो हम किसान भाई क्या करते हैं कि खरपतवार इसमें बहुत कम है, क्योंकि जो हमारे पोषक तत्व है वो सारे खरपतवारी ले उसको जाती है। हाँ। एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जी। तो हमें अपनी फसलों में खरपतवार को भी सबसे पहले नियंत्रण हाँ, करना हाँ, है वो निराई गुड़ाई के द्वारा। जी। जी, वो हमने कराया 2-3 बार कराया इसमें। और अब भी हमारे विचार है कि छोड़ने से पहले इसमें से खरपतवार निकलवाऊंगे। आप अगर किसान भाई ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने फसलों पे भी मिट्टी चढ़ाई हुई है। देखो आप देखेंगे मिट्टी चढ़ाने का फायदा ये होता है कि हमारी फसल चाहे कितने आंधी तूफान आ जाए उसमें गिरेगी नहीं, सीधी की सीधी टिकी रहेगी। एक और है डॉक्टर साहब, जिससे हमारी उपज में भी बढ़ोतरी रहेगी। जी जी किसान भाई। संतुलित उर्वरक और सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट यदि हम फसल को देते हैं सही मात्रा में, हाँ जी, तो जैसे इस साल गन्ने में नई टिलिंग बहुत होगी। हाँ जी, हाँ जी, जिन्हें हम अपनी भाषा में पोगे कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो इसमें आपको कहीं टिलिंग दिखाई नहीं देगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो ये जितना जो जमा वो पूरा गन्ना बन गया। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये विशेषता है उसकी। तो हमें किसान भाई आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो आप अपना मोबाइल नंबर भी बता सकते हैं अगर कोई अधिक जानकारी चाहिए किसान भाइयों को। आपको हमसे मिलकर अच्छा लगा, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। मेरा मोबाइल नंबर है 8810357122। एक बार और रिपीट कर दीजिए। जी, मैं रिपीट करता हूँ 8810357122। तो किसान भाइयों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को ये शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं इस तरह की इंटरेस्ट वीडियो के साथ। मैं हूं आपका अपना दोस्त BST टेक्नो फार्मर। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार जी।